द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V in a region of space is given by V equal to 5x minus 7x square y। ये x के ऊपर इसकी पावर है 2 की प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16yz माइनस 4z वोल्ट। तो ये हमारे पास V की इक्वेशन है, ये मैंने यहाँ पर इसको अलग से लिख दिया है गिवन में। ओके, द y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। तो जब इतने पॉइंट पर आप, मतलब ये हमारे कोऑर्डिनेट है x y एंड z के, x का 2 है, y का 4 है और z का है -3। तो जब ये कंपोनेंट ये जो कंपोनेंट आपके पास होंगे, ये जो पॉइंट होगा बेसिकली, उस टाइम पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट पता करना है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए अभी, ये हमें वोल्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैसे पहुंचना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस dv बाय, और आपको देखो y का निकालना है इसलिए मैंने नीचे dy लिखा है। अगर x का निकालना होता तो आप dx लिखते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस dv बाय dy। तो माइनस को तो हम बाहर ही रखते हैं और v की जगह पर ये पूरी इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने के टाइम पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, अगर आपको अकेला x या अकेला z मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि y में तो वो चेंज होगा नहीं। तो इसलिए जैसे फर्स्ट वाला है आपका 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 हो जाएगा। नीचे y लिखा हुआ है ना, इसलिए अगर नीचे x लिखा होता तो फिर 0 नहीं होता। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या बोलता है, 7x स्क्वायर वाई। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 7 और x स्क्वायर ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हम इनको बाहर ले लेंगे। ठीक है, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कुछ इस टाइप से अब बचेगा। देखो ये 7x स्क्वायर तो आपका बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, तो dy बाई dy, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई है, जो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो 8y स्क्वायर आपको मिला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 बाहर आ जाएगा और dy बाई dy होगा y स्क्वायर का। तो y स्क्वायर, तो पावर जो है 2 की वो आप सीधी सीधी बाहर आ जाएगी, तो 2y और y पर पावर आ जाएगी 2 माइनस 1 की। तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 8 इंटू 2 y की पावर 1, 8 2 जा 16 और ये y, तो देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है 16y। ठीक है, ये 8 2 जा 16 ऊपर ये y बन गया, और ये तो जैसा लिखा है वैसे ही हमने लिख दिया। 0 लिखने का मतलब है इसलिए उसको हटा दिया। सेम पार्ट आप यहाँ देखोगे, अब 16yz है। ठीक है, 16yz, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा समझते हैं। तो 16 और z ये तो बाहर आ जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y, तो dy बाई dy फिर से 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा बन जाएगा 16z। अब जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें अकेला z है, y तो है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, जैसे आगे वाले का हुआ था, इसलिए लिखा नहीं है इसको। तो अब फाइनली हमारी इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगी -7x स्क्वायर प्लस 16y प्लस 16z, और एक नेगेटिव साइन जो फॉर्मूले के हिसाब से उसको हमने बाहर ही लिखा है अभी, तो माइनस तो बाहर ही लिखा रहने दो आप। ये -7, अब कोऑर्डिनेट जो दिए इनको हम कर देते हैं पुट। तो हमें दिया है 2, ये x की वैल्यू हो गई, इसको स्टार्टिंग में मत देना वरना सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इसलिए ये y और ये z। तो x की जगह पर हम लिखा 2, y की जगह लिखा हमने 4 और z की जगह लिखा हमने -3। फिर आफ्टर ये सॉल्यूशन हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 12 वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।